नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। हाजिर हूँ आप सब लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि वीडियो में रहने वाला है कि आप लोगों में से बहुत सारे मैं मैसेज देखा हूँ और ये क्वेश्चन बना हुआ है कि यूपी पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर कैसे आता है, ऑफलाइन आता है या फिर ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर आता है जब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा ही पॉइंट इसमें एक सेम दूसरा रहने वाला ये है कि मेडिकल का भी एडमिट कार्ड कैसे आता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछे गए हैं, तो आज मैं इस पे वीडियो लेके हाजिर हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं पूरी प्रोसेस समझा दूंगा आपको कि कैसे क्या होता है, कब यानी कि पता चलता है कि लास्ट में आपका एकदम से जब फाइनल मेरिट होती है, जो कितनी और लिस्ट बनती है फाइनल मेरिट के बाद, मेडिकल के बाद, ये सारी सारी जानकारी जो भी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जब आप लोगों की मेडिकल के लिए जो अभी फाइनल मेरिट आ जाएगी, ठीक है, तो ये जो फाइनल मेरिट आएगी तो ये तो आएगी कट ऑफ को लेके। ठीक है, और मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट पास किए जाएंगे वो भर्ती के अनुरूप ही किए जाते हैं, जितनी टोटल संख्या होती है भर्ती की। जैसे कि 60,244 अभी भर्ती है, तो उतने ही कैंडिडेट क्या है कि मेडिकल के लिए पास किए जाएंगे। ठीक है, तो जब मेडिकल की लिस्ट आ जाएगी तो आप सभी लोगों का मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद इसके बाद फिर एक और लिस्ट लगती है। वो क्या होता है, आप लोगों का जेटीसी का जिला आवंटन के लिए एक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, कि आप लोगों की ज्वाइनिंग इस जिले में, इस पुलिस लाइन में इस तारीख को है। ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट अलग से बनती है, तो वो होती है मतलब सबसे लास्ट वाली लिस्ट, जिसको बोलते हैं फाइनल लिस्ट होती है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ इतना पता चलता है कि आप लोगों का जो जेटीसी होना है वो इस जिले में होनी है। ठीक है, उसमें सिर्फ इतना पता चलता है। लेकिन उसके बाद फिर जो मेन चीज होती है कि ज्वाइनिंग लेटर कब आता है, कि मतलब कोई प्रूफ होना चाहिए अपने पास कि हम इस पुलिस लाइन में इस दिन जाएंगे, तो लेकिन क्या लेके जाएंगे, तो वही होता है आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, वो कैसे आता है, तो आज मैं यही प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, सिर्फ एक पल का वो होता है आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, कोई भी भर्ती हो, किसी की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, किसी की भी प्रेपरेशन कर रहे हो, लेकिन सबसे जो अहम पल होता है वो आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर के दिन ही होता है, जब आप लोगों का घर पे ज्वाइनिंग लेटर आए। ठीक है, वो सबसे मतलब इनक्रेडिबल अगर मैं बात करूं तो वो सबसे बेस्ट दिन होता है, तो उससे ज़्यादा खुशी उस दिन हो ही नहीं सकती है किसी भी दिन। देखो, जब रिजल्ट आता है तब आप लोग थोड़े से सस्पेंस में रहते हैं कि चलो रिजल्ट आया है, अब आगे की अभी और प्रोसेस है हमारी। ठीक है, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जब आप लोगों की फाइनल मतलब जब ज्वाइनिंग लेटर आता है, तब तो फिर भैया कोई मतलब वो नहीं रहता है, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। ठीक है, तो देखिए, बात कर लेते हैं पहले कि ज्वाइनिंग लेटर आखिरकार कैसे आता है। देखिए, जब आप लोगों की फाइनल लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि मुझे मेरा गृह जनपद ये है और मुझे जेटीसी के लिए यानी कि ज्वाइनिंग के लिए इस जिले में नियुक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये तो लिस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद जिस जिले के आप होंगे, ठीक है, और जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहां से ज्वाइनिंग लेटर इशू होते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से। ठीक है, वहां से ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के बाद जिस भी जिले में आपकी पोस्टिंग है, अब देखो मैं दोनों इसमें चीजें बता दे रहा हूं, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां आपकी जेटीसी होनी है, जहां आपकी ज्वाइनिंग होनी है, ज्वाइनिंग लेटर वहीं से इशू होके आपके संबंधित गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाएंगे। ठीक है, फिर वहां से लेटर जो बनता है, लेटर बनने के बाद आपके संबंधित थाने पे मतलब जाएंगे। ये दोनों मैं बता रहा हूँ, चाहे वो यूपी के निवासी हों, चाहे वो अदर स्टेट के हों, लेकिन जो ज्वाइनिंग लेटर आना है वो आपके संबंधित थाने पर ही आएगा। ठीक है, ये आप लोग क्लियर कर लेना। एक क्वेश्चन और था, मतलब मैं देखा था कि जो अदर स्टेट के हैं तो उनका ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा, सेम प्रोसेस रहती है, परेशान ना हो। जैसे मान लो कोई एमपी का रहने वाला है और यूपी के कानपुर में उसकी जेटीसी होने, कानपुर पोस्टिंग है, तो कानपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ज्वाइनिंग लेटर इशू होके वो एमपी में जहां का भी निवासी होगा, वहां के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को वो लेटर जाएगा और वहां से फिर इशू फिर दोबारा होगा और आपके संबंधित थाने पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका संबंधित थाने पे पहुंचता है ज्वाइनिंग लेटर, तो वहां से आप लोगों के लिए कॉल आती है। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर ऐसे ही आया था। ठीक है, उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है कि जेटीसी आप मतलब पूरा डिटेल होता है
नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, और आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर जो विज्ञापन संख्या होती है वो होती है उसमें। इस पर नियुक्ति के लिए इनको, मतलब जो कैंडिडेट होता है इनको जेटीसी के लिए फलाना जिला आवंटित किया जाता है। तो और उसमें पूरा मतलब सिस्टम लिखा रहता है कि मैस एडवांस लेके जाना है आपको, और अपने सर्दी और गर्मी के हिसाब से कपड़े वगैरह लेके जाने हैं, वो सारा का सारा चीज़ उसमें लिखी रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही जॉइनिंग लेटर आपका आएगा और संबंधित थाने से ही आपको कॉल आएगा। उसमें मोबाइल नंबर भी मतलब लिखा रहता है। संबंधित थाने से आप लोगों को कॉल आएगा और वहाँ पे आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो ये होती है जॉइनिंग लेटर की प्रोसेस पूरी, ठीक है। आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे कि कैसे आना है। जो लिस्ट आएगी उसमें तो आपको ये पता चलेगा कि मेरी जॉइनिंग इस जिले में है, लेकिन जॉइनिंग लेटर जो आता है वो अलग से ही आता है। वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इशू होके आप जहाँ के निवासी हैं पहले वहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाएगा, यानी एसपी ऑफिस में। फिर वहाँ से आपके जो भी थाना आपका लगता है वहाँ पे पहुँच जाएगा, चाहे फिर वो यूपी के निवासी हों या फिर अदर स्टेट के निवासी हों, दोनों लोग कहीं के भी हों, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट क्लियर कर लेना। दूसरा, ऐसे ही मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा आपका, ठीक है। मेडिकल का एडमिट कार्ड क्या है कि अदर स्टेट वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस रहेगी, कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि जहाँ आपका मेडिकल होना है, जिस पुलिस लाइन में मेडिकल होना है, अब देखो होगा तो यूपी की ही पुलिस लाइन में, चाहे वो अदर स्टेट के भी हों। तो जिस पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होना है वहाँ से आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड इशू होके संबंधित थाने पे आपके, चाहे वो अदर स्टेट हो चाहे यूपी के हों, पहुँच जाएगा, ठीक है। और वैसे ही आपका, आप देख सकते हैं ऐसे ही एडमिट कार्ड आपका उसके लिए मेडिकल के लिए आएगा, ठीक है। मेडिकल के लिए पता कैसे चलता है, जब फाइनल मेरिट लग जाएगी, आपका मेडिकल हो जाएगा, इसके बाद भी जो मेरिट लगेगी, ठीक है। इसके बाद फिर एक लिस्ट और आती है, उसमें ये लिखा होता है कि आप लोगों के लिए मेडिकल का इतने जो भर्ती जितनी है उतने कैंडिडेट का मेडिकल होना है। और उनके मैसेज भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, ईमेल पे भी मतलब जानकारी लग जाती है, और मैसेज आ जाता है आपके पास कि आपका मेडिकल इस तारीख में इस जिले में इस पुलिस लाइन में होना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहती है मेडिकल के भी एडमिट कार्ड की। वैसे ही आपकी हार्ड कॉपी आएगी, हार्ड कॉपी उसमें भी आएगी, यानी कि उसमें ज्वाइनिंग लेटर में फाइनल सिलेक्शन के बाद, और हार्ड कॉपी इसमें भी आएगी आपकी मेडिकल के एडमिट कार्ड में, ठीक है। वो भी आपके संबंधित पुलिस थाने पे ही आएगा, और वहाँ से फिर आपको कॉल आएगा कि आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आया है, आप अपना ले जाइए। या फिर वहाँ के जो बीट कांस्टेबल होते हैं और जो हल्का इंचार्ज होते हैं वो लोग मतलब लेके दे देते हैं, घर पे भी पहुँचा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही पड़े। वैसे मैं तो अपना लेने ही गया था, चाहे वो जॉइनिंग लेटर हो और मेडिकल का एडमिट कार्ड भी मैं तो अपना लेने ही गया था, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों प्रोसेस जो होती हैं जॉइनिंग लेटर में और एडमिट कार्ड में, वो आप लोगों के ऑफलाइन ही आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सिर्फ पता चलता है आप लोगों को लिस्ट वगैरह से कि हाँ मेरा मेडिकल है और मेरा इस जिले में ज्वाइनिंग है, तो ये ऑनलाइन पता चलता है। लेकिन ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू नहीं होते हैं, जैसे कि आपके डीबीपीएसटी के लिए हुए हैं और रनिंग के लिए हुए हैं, ऐसे एडमिट कार्ड इशू नहीं होते हैं मेडिकल के लिए भी और आपके उसके ज्वाइनिंग लेटर के लिए भी, ठीक है। अभी तक तो देखो यही हुआ है। मैं आपको सही बताऊं तो 49,568 की जो वैकेंसी थी, तो ज्वाइनिंग लेटर भी हार्ड कॉपी में ऑफलाइन और मेडिकल का भी हार्ड कॉपी ऑफलाइन है ये, ठीक है। अब हो सकता है कि मेडिकल का कुछ चेंजमेंट हो, वो आगे देखा जाएगा, लेकिन ऐसे ही पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने मतलब सबके ही डाउट्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने के लिए, मतलब चाहे वो अदर स्टेट के हों चाहे अपने यूपी के हों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी जो भी जानकारी रहती है, ऐसे डाउट्स देखो चलते रहते हैं, मैं खुद उसी मतलब उसी पायदान पे रह चुका हूँ, और ऐसे डाउट्स मैं जानता हूँ ना, आप लोगों के अंदर की भाषा में अंदर मन आप लोगों को समझ सकता हूँ कि हाँ क्या क्या आपके मन में चल सकता है। तो उन्हीं पे मैं मतलब अपनी वीडियो और जो डाउट्स होते हैं उनको लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।